एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 25, जो कि पेज नंबर 78 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और खुद से भी रीड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जांपल नंबर 25 है, क्या कहता है? कहते हैं इफ sin x इक्वल टू 3/5, तो इट इज गिवन कि sin x जो है वो 3/5 है। ओके, कॉमा cos y इक्वल टू -12/13, cos y इक्वल टू -12/13, ये भी गिवन है। आगे कहता है वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और x और y जो है वो दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि x, y बोथ आर बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। तो आपने sin x प्लस y कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो sin x प्लस y मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पे sin x प्लस y की आइडेंटिटी है। अब कहोगे आप सर कैसे? देखो भाई, मैं इस आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं। sin x प्लस y क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना भाई? आइडेंटिटी तो मैंने आपको लोगों को रटा रखी है यार, तो ये तो है नहीं कि कैसे और कैसे नहीं। ओके, इसका यूज करते हैं। तो अब समस्या यहां पे खत्म नहीं होती है, इसका यूज तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए दुविधाएं क्या है ना? डिफिकल्टीज भी तो पता होनी चाहिए ना, क्या क्या डिफिकल्टीज है। देखो sin x मेरे को चाहिए था, है भी मेरे पास। cos y मेरे को चाहिए था, मेरे पास है। cos x मेरे को चाहिए था, लेकिन cos x मेरे पास दूर दूर तक नहीं है। sin y भी मेरे पास दूर दूर तक नहीं है। तो ये डिफिकल्टीज है। तो अगर मेरे को ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो मेरे को पहले cos x और sin y कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद मैं इजीली ये आइडेंटिटी का यूज करके आंसर निकाल सकता हूं। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि हमने करना क्या है। चलिए, सबसे पहले हम cos x और cos y को फाइंड आउट करते हैं। तो cos x जाहिर सी बात है sin x की हेल्प से फाइंड आउट होगा। अब कैसे होगा? देखो वी नो 1 प्लस डायरेक्टली याद ही लगाते हैं ना। देखो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है ना। और sin की वैल्यू मेरे पास है, cos मेरे को निकालना है तो मैं निकाल दूंगा। सिमिलरली यहां से मेरे को क्या निकालना है? sin y निकालना है। तो sin स्क्वायर y भी 1 माइनस cos स्क्वायर y के इक्वल होता है। चेक कर लो, बिल्कुल। अब देखिए cos स्क्वायर x 1 माइनस sin की वैल्यू है 3/5। चेक कर लो, 3/5 और इस पे स्क्वायर। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9/25। चेक कर लो। ओके, देखिए cos x इक्वल टू अंडर रूट में रहे 25 माइनस 9, यानी कि 16/25। और जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर कर लिए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। अब देखिए, इसने बोला x और y दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं? cos ढूंढ रहे हैं, तो cos तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो cos ये नेगेटिव आएगा, 16 का 4, 25 का 5। और इसका अगर आप रीजन देना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, है सिंस x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव लिया है मैंने, है ना? ओके, इसको देखते हैं भाई। sin y इक्वल टू 1 माइनस cos y की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 12/13। चेक कर लो, और इस पे स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। और यहाँ का स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, और प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर कर लिए जाएंगे। ओके, अब क्योंकि हम sin y कैलकुलेट कर रहे हैं और sin y सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपना आंसर
प्लस का आने वाला है, ठीक है। और क्या आने वाला है वो तो खैर निकलने के बाद पता चलेगा। तो 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 12 का 144 हो जाएगा और 13 का 169। बिल्कुल। अच्छा ये पॉजिटिव क्यों हुआ उसका रीजन अगर आप लिखना चाहो तो सेम जैसे मैंने लिखा है, बस यही रीजन है इसका, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूं यार, आप समझदार हो, आप जरूर लिखें। तो 169 माइनस 144 25 25 बाय 169 डायरेक्ट लिख देता हूं। ऊपर 25 बच रहा है यानी कि 5 और नीचे 169 यानी कि 13। ओके, जो चीज मेरे को चाहिए थी वो मेरे को मिल गई है। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं पुट करने वाला हूं साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी में, जो कि थी साइन x, है ना। साइन x कितना था 3/5, डायरेक्ट लिख दूं इनटू कॉस y कितना था -12/13, -12/13। फिर बीच में प्लस कॉस x, तो कॉस x कितना है -4/5, चेक कर लो, -4/5 इनटू में साइन y कितना है 5/13। देखा कितना सिंपल था, हो गया। ओके, देखिए कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो रहने दो। 12 3 36 और 13 पंजे 65 65। यहाँ पे देखो माइनस का ही आएगा, 4 पंजे 20 और 13 पंजे 65 65। ओके, तो एलसीएम लिया तो माइनस का 36 माइनस का ही 20 और अपॉन में 65। ओके, तो फाइनली 6 भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 2 5 56, अब तक 56 अपॉन में 67। कुछ कट रहा है 13 चौको 52, नहीं कुछ नहीं कट रहा फिलहाल, तो कुछ नहीं कट रहा। तो क्या यही आंसर है? चेक करें, चेक करते हैं एक बार। आंसर बिल्कुल सही जवाब, कतई सही है ना। बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर है बेटा। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी था, थोड़ा लेंथी था बट इजी था। चलिए फटाफट से आप एग्जांपल नंबर 26 जो कि पेज नंबर 79 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन में लिखा है सिंपली प्रूफ दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। भाई देखो अंडरस्टूड है, मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड ले सकता हूँ। यहाँ पे भी साइन ए प्लस साइन बी प्लस नहीं सॉरी मतलब 2 लगा के 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन मेरे को ये समझ में आता है कि यार यहाँ से यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आना इजी होगा, क्योंकि हम बड़ी साइड से छोटी में आ सकते हैं इजीली, बट छोटे से बड़े में जाना थोड़ी सी दिक्कत, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं वहां पे ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक LHS। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है और हमें ये भी पता चल गया कि मेरे को आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। तो क्योंकि हमें आइडेंटिटी का भी आभास हो चुका है, तो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड भी करा दो साथ साथ, क्योंकि आइडेंटिटी तो जब भी बनेगी ना जब 2 से इंटू होगा। तो cos 2x cos x by 2। ओके भाई 2 से जब इधर इंटू है तो यहाँ पे भी तो होगा, इसको पहले लिख लो इस वाली टर्म को। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? बेटा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आप आइडेंटिटी लगाते हो तो कोशिश करो बड़ा एंगल पहले देखो। तो 9x/2 बड़ा है या 3x बड़ा है? 9x/2 बड़ा है ना, तो इसीलिए ऐसा किया। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लियो, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा दे, दैट्स इट, इतना काम हुआ है। अब आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, और कौन सी आइडेंटिटी? 2 cos A cos B। आइडेंटिटी लिख के दिखा देता हूं आपको, 2 cos A cos B, जो कि होती है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों 1/2 एज इट इज आ गया है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते थे आप। अब विद इन ब्रैकेट क्या आएगा? cos A प्लस बी आएगा प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी, डायरेक्ट लिख दो, चलो डायरेक्ट लिखता हूं। देखो भाई A एरा B एरा है ना, तो देखो A प्लस बी क्या, तो कितना आ गया 2x प्लस x/2। भाई यही आएगा, तो कितना आ रहा है 2 दूनी 4x, 4 और 1 5x/2। चेक कर लो, और प्लस cos A माइनस बी, तो प्लस cos A माइनस बी। अब A माइनस बी कर दो, तो माइनस करने में 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3x। दैट्स इट, डन।
अब माइनस, भाई यहां पे भी तो सेम आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, तो यहां पे भी लगाओ ना। तो कॉस ए प्लस बी ये वाली चीज, तो ए ये रहा बी ये रहा, यानी कि ए प्लस बी, तो 3 दूनी 6, 9 6 15x/2। चेक कर लो 15x/2 आएगा नहीं आएगा, तो कॉस 15x/2। ओके, फिर a माइनस बी करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो 3x, भाई चेक कर लो, प्लस कॉस 3x/2। भाई देखो ना 9 वही तो पूछेंगे यार। ओके, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये आइडेंटिटी लगाई दोनों तरफ। ओके, देखिए अब मैं ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूं, लेकिन कौन सी, अंदर वाले ब्रैकेट को, है ना। ओके, तो cos 5x/2 छेड़ नहीं रहा मैं अभी, और cos 3x/2 भी एज इट इज है, लेकिन ये बाहर माइनस होने की वजह से इन दोनों के साइन जो है चेंज हो जाएगी, है ना। तो cos 15x/2 हो गया नेगेटिव, और cos 3x/2 भी नेगेटिव। ओके, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल, भाई सेम वैल्यू है, प्लस माइनस कट जाएंगी, अजी बिल्कुल कट जाएंगी। तो 1/2 तो एज इट इज आ गया। अब बचा क्या, भाई ये बचा और ये बचा। अच्छा, इन दोनों में बड़ा क्या, इन दोनों में बड़ा ये वाला एंगल है ना। तो इसको पहले लिखने के लिए मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं, तो जब मैंने इसका माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस हो गया, और ये प्लस का बन गया cos 15x/2, और ये माइनस का बन गया cos 5x/2। चेक कर लो जी, बिल्कुल। अब यहां पे आइडेंटिटी बन गई cos a माइनस cos b की। क्या होती है, क्या होती है, cos a माइनस cos b की। इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ओके, तो अब हम ये आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। चलिए करते हैं भाई। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए भाई, -1/2 एज इट इज। अब ये आएगा तो सबसे पहले तो -2 आएगा, देन उसके बाद साइन a प्लस b/2। तो a प्लस b/2 जब मैं करूंगा तो 15x/2 प्लस 5x/2। भाई देखो ना, a प्लस b कराया भी, और अब /2 कर रहा हूं, तो a प्लस b/2 हो गया, है ना। अब साइन a माइनस b/2, साइन a माइनस b और /2। चेक कर लो। ओके, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने ब्रैकेट क्लोज क्यों कर दिया जबकि ब्रैकेट तो था ही नहीं। ओके, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, बचा क्या है, बचा है आपके पास साइन और ये वाला टर्म। अब देखो इसको मैं आपको ना साइड में बता देता हूँ। देखो एलसीएम लूंगा, देखो ना ध्यान से देखो, जब एलसीएम लूंगा तो 15 और 5 20x, 20x/2 आएगा, 20x/2, तो 20x/2 और ये होल बाय 2 एज इट इज। तो इसको जब मैं काटूं तो 10x/2 नहीं आएगा भाई, 10x और ये वाला 2, तो कुल मिला के 5x आएगा। तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके 5x आने वाला है। क्लियर है भाई। देखो 15 और 5 20, 20 को 2 से काटा 10, 10 को फिर 2 से काटा तो 5x आ गया। तो साइन 5x लिख दो, यहाँ पे लिख दो जी, इनटू में साइन 15 में से 5 गए 10, भाई 15 में से 5 गए 10, 10 को 2 से काटा तो 5, 5 को 2 से काटा तो 5/2 ही रह गया, तो यहाँ पे आ गया 5x/2। और ये क्या हुआ, ये तो बेटा राइट हैंड साइड आ गई। अरे वाह, इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड। ओके भाई, ये तो चमत्कार था, राइट हैंड साइड मिल गई है हमें, और इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। दैट्स इट। फटाफट से जितना जल्दी हो ना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो कि सेम पेज 79 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। जी, आपने 10π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। दिक्कत है वैसे तो, दिक्कत ये है कि 10π/8 की वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं होती, तो कैसे करें, करना तो है ही है। चलिए ट्राई मारते हैं, क्या पता हो जाए, है ना। ओके, सॉल्यूशन में हमने एक काम किया कि लेट कर लिया π/8 को कितना
एक्स, है ना। ओके, एक काम करते हैं, x इक्वल टू लिख देता हूं पाई बाय 8, है ना। ओके, अब पाई बाय 8 की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, हम जानते हैं, लेकिन हम इस पाई बाय 8 को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है। अब सबसे पहले मेरे को उसके लिए सोचना होगा कि पाई बाय 8 होता कितना है। तो बेटा पाई बाय 8 22.5 डिग्री होता है, ठीक है, 22.5 डिग्री। तो अब इसके नियर मेरे पास जो वैल्यू होती है जिसमें मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बेसिकली, भाई 22.5 का अगर मैं दुगना कर दिया तो 45 आ जाएगा, और 45 की वैल्यू मेरे पास होती है। तो बस मेरे को एक क्लू मिल गया कि मेरे को है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए बोथ साइड। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड, तो 2x इक्वल टू पाई बाय 4। भाई जब 2 से इंटू कराऊंगा तो 8 का 4 हो जाएगा ना। अब मैंने टेकिंग tan बोथ साइड ले लिया, तो tan 2x इक्वल टू tan पाई बाय 4। ओके, एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट मिला, है ना। देखिए tan 2x की यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, ये बेनिफिट मिल गया, जो कि होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, ये tan पाई बाय 4 45 पे 1 होता है। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको किया तो ये आ गया 2 tan x, और जब इसको किया तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। चेक कर लो। अब देखो इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूं, प्लस का हो गया tan स्क्वायर x, ये पहले से प्लस का था 2 tan x, और 1 इधर आया तो माइनस का हो गया इक्वल टू में 0। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो एक काम करते हैं, लेट कर लो, आपको समझाने के लिए मैं इसको दोबारा से लेट करा देता हूं। tan x इक्वल टू y, भाई मैंने tan x को y मान लिया, आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। आप देखो तो ये y स्क्वायर बन गया, ये 2y बन गया, -1 इक्वल टू 0। फील आ गया ना 10th क्लास वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए मैंने y लेट कराया था। ओके, अब देखिए, अब या तो मैं इसके फैक्टर करूं या फिर d वाला फॉर्मूला लगाऊं। तो 1 से 2 लाना, चेक करें 1 से 2 लेके भाई मेरे को लाना है प्लस का 2, और 1 को तोड़ गए तो 1 1 1, तो 1 से 2 आ जाएगा, तो जाना चाहिए, है ना। और प्लस का 2 चाहिए, और माइनस के 1 से नहीं, भाई माइनस के 1 से तो नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे डी वाला फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टर नहीं हो रहे, तो उसके लिए मेरे को डी निकालना पड़ेगा। तो डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ दिस मिडिल टर्म, है ना, यानी कि 2, और इस पे स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c -1 है। चेक कर लो, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस का 4 बन जाएगा। चेक कर लो, तो ये बन गया 8। तो d की वैल्यू 8 जो कि बड़ी है 0 से, और 0 से अगर बड़ी होती है तो दे हैव 2 रियल रूट्स, है। तो दे हैव 2 रियल रूट्स, इसका मतलब 2 रियल रूट्स है हमारे पास। ओके, तो वो क्या है, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। भाई फॉर्मूला यही होता है, फर्क इतना कि यहाँ पे हम x लिखते थे, लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y की फॉर्म में तो y लिखेंगे ना। ओके, तो y इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू देखो, b की वैल्यू 2 है, चेक कर लो, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की बात करें तो 8 है ना, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की बात करें 1 है। चेक कर लो, a की बात करें 1 है। अब y की वैल्यू डाल दूं, भाई y की वैल्यू कितनी है, tan x, डाल दो जी, डाल दो, तो tan y की जगह tan x आ गया। ओके, माइनस 2 ऐसी रहा, प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकता हूँ, √8 को 2√2 लिख सकता हूँ। चेक कर लो, अपॉन में 2। ओके, अब इस x की वैल्यू भी डाल दो, है या नहीं, चलो बाद में डालते हैं। tan x इक्वल टू माइनस, एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले रहा हूं मैं, भाई 2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया -1 प्लस माइनस √2, और अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan x इक्वल टू कितना बचा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, दैट्स इट। अब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो tan x इक्वल टू -1 प्लस √2, और tan x इक्वल टू -1 माइनस √2। चेक कर लो, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लिया। अब x की वैल्यू डाल रहा हूं, x की वैल्यू थी पाई बाय 8,
इक्वल टू, भाई √2 पहले लिख लो, -1 बाद में लिख लो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और 10 π/8 इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लूं तो √2 पहले लिख के +1 लिख दो, चलेगा? चलेगा जी। ओके, तो ये हमारा फिलहाल इतना तो सॉल्व हो गया, इसके आगे हो भी नहीं रहा। आप खुद से चेक कर लो, इसके आगे हो भी नहीं रहा। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, आप इतने तो समझदार हो कि वैल्यू आप जो भी देख रहे हैं पॉजिटिव देख रहे हैं। देखो ना, √2 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा है तो मैं उसमें से 1 को हटाऊं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन आप इसको देख रहे हो बेटा, इसको अगर मैं प्लस करूं तो बाहर माइनस होने की वजह से माइनस में रहने वाला है, माइनस में रहने वाला है। और π/8 मैंने आपको बताया 22.5 डिग्री है, तो 22.5 डिग्री कहां पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीखा है कि ऑल आर पॉजिटिव, तो 10 नेगेटिव कहां से हो गया मेरे बच्चों? 10 नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो आंसर है, आप इस आंसर को नेग्लेक्ट करोगे। Cos of 10 π/8 does not equal to minus √2 + 1, है ना, कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ जो अपना 10 π/8 है वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, और ये आपका आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, जो कि पेज नंबर 80 NCERT है। सबसे पहले तो 3-4 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में कहता है कि इफ 10x = 3/4, 10x की आपको वैल्यू दे दी है 3/4 है, और कहता है कि पाई <x < 3π/2, और ये भी दे दिया है कि आपका x जो है वो कहां पे लाई कर रहा है। और इट मींस देखो ना, x जो है वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो आपने इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं। हम चलिए अब देखते हैं। एक बात देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10। तो आप लोग एक बात याद रखना, आप लोगों के पास यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? cos x होना चाहिए। अगर आपके पास cos x है तो cos x में से हम हाफ एंगल आइडेंटिटी का यूज करके cos x/2 और sin x/2 निकाल सकते हैं, और दोनों को डिवाइड करके tan x/2 निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि मेरे पास यहाँ पे cos x का होना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको cos x ही दिया होता तो अच्छी बात है, आपका काम इजी हो जाता। लेकिन अगर आपको cos x नहीं दिया तो पहले आप cos x को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे cos x को कैलकुलेट करने वाला हूं। चलिए कैसे देखते हैं। tan का सीधा सीधा रिलेशन होता है sec के साथ में, और sec cos का उल्टा होता है। तो चलो sec निकालते हैं, फिर cos भी निकल जाएगा। ओके, तो वी नो दैट sec स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec x इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू 3/4, और इस पे स्क्वायर है, और इस पे अंडर रूट भी आएगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? sec, और मेरे को पता है मेरा एंगल कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो अगले स्टेप में मैं इस प्लस माइनस की जगह खाली माइनस लिखूंगा। ओके, तो sec x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 + 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर आपने लिखना हो तो आप इतना लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो sec x कितना आ गया बेटा? ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 16 एकम 16 और 9 25/16। 25/16 का होता है 5/4। चेक कर लो। ओके, अच्छा sec कितना है तो cos इसका उल्टा होता है, तो cos x -4/5 होगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। और देखो, मुझे इसी की तलाश थी, है ना, मैंने आपसे यही कहा था।
और अगर ये आपको गिवन होता तो ये सारा काम आपका बच जाता। किसी क्वेश्चन में होप्स हो कि आपको गिवन हो। चलिए अब देखिए, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है sin x/2, cos x/2, tan x/2। ये तीनों निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि cos का होना जरूरी होता है, तो cos तो निकल गया। लेकिन मेरे को एक बात और पता होनी चाहिए, मेरे को ये तो पता है बेटा कि मेरा x कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन मुझे ये थोड़ा पता है कि x/2 कहाँ पे है। मैं साइन कहाँ से लगाऊंगा, मेरे को साइन भी तो लेने हैं ना। तो भैया मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा अब कैसे, तो देखो उसके लिए मैं इसका सहारा लूंगा। कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पाई से बड़ा है x और उससे बड़ा है 3π/2। मेरे को चाहिए था x/2, तो मेरे को इसको बाय 2 बनाना था, तो मैंने सबके अपॉन में 2 से डिवाइड करा दिया एक तरीके से, तो ये बन गया π/2। से बड़ा आया है x/2 और इससे बड़ा है 3π/4। चेक कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90 से बड़ा है x/2 और 3π/4 यानी कि 135 से छोटा है। 90 से बड़ा और 135 से छोटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो गया। तो इट मींस x/2 lies in second quadrant। ओके, मेरे को ये तो पता चल गया कि x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब उसके अकॉर्डिंगली मेरे को साइन भी पता चल जाएंगे, है ना। अब मैं इजीली निकाल सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं। देखो कौन सी यूज करूंगा मैं। एक बात और, मैंने आपको cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बताई थी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है, बिल्कुल याद होगी। अब इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, इसका मतलब अगर यहाँ पे थीटा रहा होता तो यहाँ पे θ/2 रहा होता। भाई हाफ एंगल आइडेंटिटी इसीलिए तो कहते हैं इसको। ओके, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को cos स्क्वायर θ/2 चाहिए, ये बात आप जानते हैं, मैं नहीं लिख रहा। तो cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2, और ये क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर θ/2, है ना। और ये माइनस होने की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 ऐसी रहा बराबर ये। तो बेटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, कितनी निकली देखो, चेक करो, 1 प्लस cos थीटा और ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा। भाई 1 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, समझ में आई बात। ओके, तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो आइडेंटिटी लिख के दिखा रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ बेटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करने जा रहा हूँ। ओके, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। ओके चलिए मार्कर चेंज कर देता हूँ एक बार जरा। बहुत ध्यान से भाई, मेरे पास ये वाला है x और मेरे को उसका आधा चाहिए x/2। तो यहाँ पे देखो डबल था तो यहाँ पे आधा था ना, यहाँ पे अगर सिंगल रहा होता तो यहाँ पे उसका आधा रहा होता, यानी कि बाय 2। ओके बिल्कुल। तो क्या मैं इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे ऐसे नहीं कह सकता कि cos x/2, ध्यान देना बहुत, बराबर 1 प्लस cos x/2। चेक कर लो यार, देखो ना, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे θ/2 है तो यहाँ पे थीटा है, इतनी सी तो बात है। ओके बिल्कुल, और हाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है। ओके, काम बन गया। यहाँ से मैं cos x/2 निकाल पाऊंगा, तो cos x/2, अभी इसका स्क्वायर हटा रखा है मैंने, है ना। 1 प्लस cos x, cos x की बात करूं तो मेरे पे है -4/5, तो प्लस माइनस माइनस लिख दो यहाँ पे 4/5, और इसके अपॉन में आना 2, और अब चाहो तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो आप, है ना। ओके, और अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस अपने साथ लाएगा। चलिए, तो cos x/2 कितना होगा, देखो ये बात मैं यहाँ पे बता चुका हूँ ना कि इट मींस x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो अगले स्टेप में मैं बिना किसी रीजन के माइनस लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि रीजन मैंने वहां पे दे दिया। यहाँ पे देखो 5 एकम 5,
5 में से 4 गया तो 1/5 आएगा, चेक कर लो। 1/5 और 1/5 को इससे करो तो 1/10 आएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो हमें समझ में आता है कि cos x/2 जो आ रहा है वो -1/√10 आ रहा है, चेक कर लो। ओके, इसी प्रकार जैसे हमने cos निकाला है वैसे हम sin निकालेंगे। तो sin की आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं पहले ना, ठीक है, sin की आइडेंटिटी लिख देता हूं। तो देखो जैसे cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी है ना मैंने, वैसे ही sin स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा। बस फर्क कितना होता है, यहाँ पे प्लस किया माइनस आता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये होती है बेटा sin की आइडेंटिटी। तो अब मैं ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके sin निकाल लूंगा। देखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई मेरे को जरूरत क्या है, मुझे जरूरत है sin x/2 की। और इस आइडेंटिटी से मैंने क्या सीखा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे 1 होगा, जाहिर सी बात है ना। तो देखो 1 माइनस cos x/2 नहीं होगा यहाँ पे, चेक कर लो भाई, मैंने ये आइडेंटिटी में तो यूज किया इसको, बिल्कुल। तो 1 माइनस cos x की बात करें -4/5 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4/5 और अपॉन में 2 एज इट इज। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, sin स्क्वायर x/2। ओके, तो देखिए sin x/2 इक्वल टू कितना होगा, 5 कम 5 5 4 9, 9/5 और होल बाय 2, और इस पे से रूट हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर हो जाएंगे। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो अगले स्टेप में प्लस का ले लिया जाएगा, यानी कि sin x/2 इक्वल टू प्लस का ले लें। अब देखो इसको सॉल्व करके आ कितना रहा है बेटा, इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, तो 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, यानी 9/10, और 9 का आ जाता है 3 और 10 रूट में रह जाता है, और ये पॉजिटिव भी आना चाहिए था। तो बच्चों यही आंसर है ना। ओके, अब क्या रह गया, अब एक मात्र रह गया है tan, है ना। तो tan और निकालते हैं। नाउ tan x/2, ये बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास जब साइन है ना, और जब हमारे पास cos भी है, तो मेरे को दोनों को डिवाइड तो करना है। साइन कितना है चेक करेंगे, 3/√10, 3/√10। cos कितना है, cos -1/√10, -1/√10। भाई ये तो कट गया, तो कितना बचा, माइनस का 3 बचा, चेक कर लो, माइनस का 3 बच रहा है। एक बार चेक करते हैं आंसर, तो -3। तो आई एम श्योर यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने यहाँ पे करा क्या था, इस चीज को दोबारा से समझते हैं एक बार और, सिंपली बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। भाई मैंने क्या बताया, सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आपके पास cos होना चाहिए था। तो मैंने अगर cos होता तो देखो दिक्कत नहीं थी, लेकिन cos नहीं था तो पहले मैंने cos को फाइंड आउट किया। अब इसके बाद मैंने ये चेक किया कि मेरा x/2 कहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद मेरे पे ये वाली आइडेंटिटी मेरे को पता होनी चाहिए, इन दोनों का यूज करके मैंने sin x/2 और cos x/2 निकाला। देन उसके बाद tan x/2 निकालने के लिए दोनों को डिवाइड किया, सिंपली, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में हर बार आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 29 जो कि पेज नंबर 81 एनसीईआरटी है। ओके, तो ये लास्ट एग्जांपल रहने वाला है आज के इंट्रो का, और देखते हैं इसको। देखो राइट हैंड साइड से तो कुछ नहीं हो रहा, इसमें प्रूफ करना है दिस विल बी इक्वल टू दिस। आपको साफ नजर आ रहा है कि राइट हैंड साइड से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करें। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ हो सकता है, बट क्या हो सकता है, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास cos स्क्वायर 3 टाइम्स है ना। तो cos स्क्वायर की ऐसा कोई ऐसी आइडेंटिटी भी नहीं है, लेकिन इससे पिछले ही क्वेश्चन में मैंने एक आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, इससे पहले लगाई है मैंने, याद है। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करूंगा, है ना, इस आइडेंटिटी का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो क्या है आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2।
तो इसका यूज हम करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए करते हैं भाई, करेंगे क्या, कर लो फटाफट से कर लो। चलिए देखिए भाई, कॉस स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस, भाई प्लस है, फिर इस कॉस स्क्वायर की जगह फिर से ये लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2x, x की वैल्यू पूरी है, यानी कि इसमें मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करते ही 2x प्लस 2 पाई बाई 3 हो गया, चेक कर लो, है ना। 2x बन गया, नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, और अपॉन का 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो फिर से इसमें वही करा, 1 प्लस कॉस 2x, तो 2x करेंगे यानी कि इसमें 2 का इंटू करेंगे, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 3 और होल अपॉन में 2। भाई चेक कर लो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी अप्लाई कर दी है ना। ओके, इससे बेनिफिट क्या मिला, एक तो ये 2 सब में कॉमन था, इसके कॉमन होने की वजह से ये बाहर आ गया मेरे पास, और मेरे पास अंदर क्या रह गया, 1 प्लस कॉस 2x रह गया, प्लस यहां से भी 1 प्लस कॉस विद इन ब्रैकेट दिस, यानी कि 2x प्लस 2 पाई बाई 3 रह गया, और यहां से भी मेरे पास 1 प्लस कॉस विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 2 पाई बाई 3 रह गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, इससे बेनिफिट ये मिला, एक तो मेरे को 2 मिल गया, देखो मेरे को अपॉन में 2 चाहिए था, मेरे को अपॉन में 2 मिल गया, एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, इसको रफ कर देता हूं पहले साइड से, है ना। एक बेनिफिट तो मेरे को ये मिल गया, और दूसरा बेनिफिट आपको अभी तक शायद नजर आ गया हो, और नहीं आया तो देखो अभी आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, एक और एक, 3 हो गए, और cos 2x ऐसी रहा, है ना, प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखो इस कितना बड़ा बेनिफिट मिला, मेरे को 3 भी चाहिए था, मेरे को 3 भी मिल चुका है। अब मेरे को इतना समझ में आता है कि सारे के सारे जो है कटने होंगे कैसे भी करके, तभी तो मेरा आंसर 3/2 बचेगा। चलिए ट्राई करते हैं कि कैसे कर सकता है। 1/2, ये 3 ऐसी रहा, मेरे को नजर आ रहा था कि यहाँ पे cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी में लगा सकता था, और ये दोनों सिमिलर एंगल भी हैं, तो हो सकता है कट जाए। तो चलो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है, तो ये तो ऐसी रहा, इसमें मैंने नहीं छेड़ा, cos a प्लस cos b, याद करो cos a प्लस cos b, याद करो जल्दी जल्दी जल्दी, cos a प्लस cos b से ली गई होगी, तो होती क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 2 cos, भाई cos a प्लस cos b बाई 2 की ले रहे हो ना, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b बाई 2 करूंगा, साइड में करके दिखा दूं, देखो साइड में करता हूं, a प्लस b करा, ये तो कट गया दोनों से, 2x 4x बाई 2 करूंगा तो 2x ही आएगा, तो a प्लस b बाई 2 करने से यही आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, साइड में करके देखो। अब a माइनस बी, भाई 2 cos a प्लस b बाई 2 हो गया इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो a माइनस b बाई 2, तो दिस माइनस दिस करूंगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो दिस प्लस दिस बाई 2 आएगा, तो दिस प्लस दिस बाई 2, चेक करो, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 हो गया, और 4 पाई बाई 3 के अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि ये तो a माइनस b है ना, और अपॉन 2, तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, तो ये आ गया 4 पाई बाई 6, चेक कर लो 4 पाई बाई 6, और 4 पाई बाई 6 भी कैंसिल आउट होके कितना बन गया, 2 पाई बाई 3 बन गया, है ना। तो डायरेक्टली में 2 पाई बाई 3 लिख दूं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। और अब ऐसा दिख रहा है आपका क्वेश्चन, है ना। अब ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 1/2 3 प्लस cos 2x एज इट इज, प्लस देखो मैं अभी है ना इस 2 का कुछ नहीं कर सकता हूं, इस cos 2x का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मैं कुछ कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 में जानता हूं कितना होता है, 60 होता है, और 60 इंटू 2 करूं तो 120 होता है, 120 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे, पाई प्लस 30, पाई माइनस कर दो ना, पाई प्लस नहीं पाई माइनस कर दो, देखो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाई 3 तो बचेगा, कर सकते हैं जी। ओके, अब आप कहोगे सर कहां पे पहुंचे, अभी तक तो कहीं पे नहीं पहुंचे, अभी पहुंचते हैं। देखो अब इसको ध्यान से देखो, और ये पूरा एक फैक्टर है, इसको ध्यान से देखो, दोनों में cos 2x कॉमन है, तो cos 2x को मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, यहां से तो 1 रह गया,
फिर यहाँ से 2 रह गया, ये तो बाहर गया और यहाँ से ये बचा। और cos पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस cos थीटा होता है। चेक कर लो, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। जी बिल्कुल, माइनस cos थीटा होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos थीटा होने की वजह से इधर माइनस लगा दूं और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई/3। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। मैंने एक साथ 2 स्टेप करे, एक तो इसको माइनस cos थीटा लिखा है और एक cos 2 थीटा को बाहर कॉमन दिया है ना? ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। 3 प्लस cos 2x एज इट इज, देखो 1 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, cos पाई/3 होता है 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/2, ये 3, ये cos 2x, और अगर मैं इधर बात करूं तो 1 माइनस 1, भैया 1 ही तो बचा है। और ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। दिखाता हूं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह बता के, तो अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखेंगे हम। 1/2 देखो यहाँ पे, 1/2 ये रहा, विद इन ब्रैकेट 3 था, ओके, और प्लस cos 2x है, ओके, उसके बाद विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 यानी कि 0, यही है। चेक कर लो, जी बिल्कुल ये है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, 3 प्लस cos 2x को 0 से इंटू करूंगा तो 0 नहीं आएगा? आएगा। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0 करूंगा, सॉरी 3 प्लस 0 करूंगा तो 3 आएगा? जी बिल्कुल 3 आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3/2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, ये जब मैंने 3 बनाया था तो। लेकिन फर्क इतना था, ये बाकी की चीजें कटनी थी कैसे भी करके। और देखो आपके सामने यही तो 3 रहा लास्ट तक, और इसी 3 ने आंसर दिया, और बाहर का 1/2 रहा, बाकी सारी चीजें तो गई। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। तो पहले तो बेटा वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। और अब इस एग्जाम्पल के साथ आपका जो इंट्रोडक्शन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो इतना ही कहूंगा कि आप इस इंट्रो के बिहाफ पे एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम तो बैठे हैं, है ना? तो चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।